दोस्तों, आज मैं आपको एलोरा केव्स या एलोरा की गुफाओं के बारे में जानकारी देने आया हूं, जिनको यहां के लोकल लोग वीरुल गुफाओं के नाम से पुकारते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के शहर छत्रपति संभाजी नगर में वाक़या हैं, जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। इस शहर की एक भरपूर तारीख़ या हिस्ट्री है। इस शहर के कई नाम रखे गए और बदले गए, और इस शहर पर कई राजाओं या हुक्मरानों ने राज किया और चले गए। इस शहर की बुनियाद या फाउंडेशन मलिक अंबर ने 1610 में रखी और इस शहर का नाम खड़की रखा। मलिक अंबर इथोपिया के रहने वाले थे। बाद में इस शहर का नाम बदलकर उन्हीं के बेटे ने फतेहपुर रखा। फिर उसके बाद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद रखा, लेकिन अब 2022 में दोबारा इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। बसाल्ट चट्टानों को काट कर एलोरा की गुफाओं को बनाया गया है। बसाल्ट गहरे रंग की आग की चट्टानों को कहते हैं, जो लावा या वॉल्केनो के ठंडा होने पर बनती हैं। ये ज़मीन की परत या अर्थ क्रस्ट की सबसे आम चट्टानों या रॉक्स में से है। एलोरा की गुफाएं टेढ़े पहाड़ पर बनाई गई हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। एलोरा की गुफाओं में कहीं कहीं 3 मंजिला या 3 स्टोरी गुफाएं भी हैं। एलोरा की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर से तकरीबन 30 या 32 किलोमीटर के फासले पर हैं। अंदर जाने के लिए आपको 40 रुपये की टिकट खरीदनी होगी। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं तो पार्किंग की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। मंगल को छोड़कर ये बाकी दिनों में खुली रहती हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि मंगल को छोड़कर ये हर दिन खुली रहती हैं। अक्टूबर के महीने से लेकर फ़ेब तक मौसम ठंडा होने के कारण इन महीनों में भीड़ ज़्यादा रहती है। बरसात के दिनों में भी मौसम सुहावना या प्लेजेंट होता है, इसलिए इन दिनों में भी भीड़ अच्छी खासी होती है। इस वीडियो को पॉज करके आप इन गुफाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एलोरा की गुफाओं के आसपास तकरीबन 100 गुफाएं फैली हुई हैं, लेकिन देखने लायक या वर्थ सीइंग गुफाएं सिर्फ 34 हैं। इन गुफाओं में 1 से लेकर 12 तक बुद्ध मत की गुफाएं हैं। 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। 30 से लेकर 34 तक जैनिज़्म की गुफाएं यहाँ मौजूद हैं। यूनेस्को ने इन एलोरा की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। ये गुफाएं दुनिया के सबसे बड़े पत्थर से कटे हुए हिंदू मंदिर के गार एरिया में से एक है। इसमें आर्ट वर्क जो 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी यानी 600 to 1000 CE के दरमियान बनाया या क्रिएट किया गया था। गार नंबर 16 जो सबसे बड़ी गार है, इस गार में कैलाश मंदिर एक रथ की शक्ल में एक यादगार है, जो हिंदुओं के भगवान शिव जी के लिए वक्फ है। ये दुनिया में सिंगल पत्थर की सबसे बड़ी खुदाई है। इसके अलावा मंदिर की खुदाई से ऐसे मुजस्मे या स्कल्पचर्स मिले हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हिंदू देवताओं की तस्वीर कशी करते हैं, दैट पोर्ट्रे अ वैरायटी ऑफ हिंदू डेटीज़। ये भी कहा जाता है कि फ़नकारों या आर्टिस्ट को खुदाई के लिए 20,000 टन वज़नी 3 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर को दूसरी जगह मूव करना पड़ा। इसको राष्ट्रीय कोटा के बादशाह या किंग ने बनवाया था। मंदिर के एरिया में 5 अलग अलग इबादत गाहें या डिटैच्ड श्राइन्स हैं। ये है गार नंबर 16। अंदर दाखिल होते ही आपको हाथी की बनाई हुई मूर्ति नज़र आएगी। इस गार नंबर 16 को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके दोनों तरफ आपको 2 बड़े बड़े पिलर्स नज़र आएंगे, जिनको विजय स्तंभ और शक्ति स्तंभ कहा जाता है। इस गार मंदिर की तामीराती खूबसूरती या आर्किटेक्चरल ब्यूटी इस गार को इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन या मोस्ट स्ट्राइकिंग बना देती है।
बरामदा या वरांदे के बाहर सिरे की दीवार पर लिखा हुआ या इंस्क्रिप्शन इसकी तारीख बताता है। शाही दरबार या रॉयल कोर्ट के एक वज़ीर ने उसे बेहतरीन सन्यासियों के तौर पर खोद कर दिया था। तारीख 6वीं सदी या 6th सेंचुरी की आखिर की है। वरांदे में ऑक्टेगनल कॉलम्स हैं। मंदिर की दोनों दीवारों पर महाभारत और रामायण को बहुत बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। हार नंबर 16 जो कैलाश मंदिर के नाम से मशहूर है, अपने साइज़, आर्किटेक्चर और मुकम्मल तौर पर एक चट्टान से तराशे जाने की वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काबिल ज़िक्र गार मंदिर है। ये स्ट्रक्चर एक फ्री स्टैंडिंग मल्टी लेवल मंदिर का कॉम्प्लेक्स है जो एथेंस में पार्थेनॉन के साइज़ से दुगने एरिया पर बना हुआ है। पार्थेनॉन एक पुराना यूनानी मंदिर है। एथेंस के एक्रोपोलिस पहाड़ी पर वाक़या है जो वहाँ की देवी और गॉडेस अथीना के लिए वक्फ किया गया है। इस मंदिर की तामीर या कंस्ट्रक्शन राष्ट्रकूट के बादशाह कृष्णा अव्वल ने 756 ईस्वी से लेकर 773 ईस्वी या 756 to 773 CE से मंसूब किया गया है। कैलाश शिव के पहाड़ी ठिकाने के तौर पर मनाया जाता है। एलोरा की तमाम खुदाइयों में सबसे बेहतर और हिंदुस्तान की सबसे मशहूर यादगारों में से एक है। एक यूरोपियन विजिटर ने लिखा है कि हवा में इतना बड़ा ज़ख़ीरा देखना एक बहुत बड़ी बात है जो इस कदर ऊपर से नीचे की तरफ घिरा हुआ है। इसमें दाखिल होते ही शायद कोई कांपे ना। एक रेक्टेंगुलर खंदक या ट्रेंच चट्टान की गहराइयों में नीचे की तरफ से काटी गई थी। इसके बाद सेंटर में मौजूद बड़े ब्लॉक में कई सदियों या सेंचुरीज़ के दौरान इस चट्टान को शिवा टेम्पल की शक्ल दी गई। ये एक डबल स्टोरी थी जो 125 फीट थी। बाद में कई और चीज़ें इसमें शामिल की गईं, जबकि मंदिर चारों तरफ से एक पत्थर या सिंगल स्टोन से निकला मुजस्मा साज या स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। बहुत ज़्यादा आराइश या ऑर्नामेंटेशन का इजाफ़ा करते हुए एक शानदार तरकीब हासिल की। पूरा आर्किटेक्चर दर हकीकत एक बहुत बड़ा मुजस्मा या स्कल्पचरल पीस है। मरकज़ी मंदिर या मेन टेम्पल में 76-20 का 25 फीट ऊंचा चबूतरा भी है। आप सामने देख सकते हैं, यह है मंदिर का पिछला हिस्सा जिसमें हाथियों के बने हुए बड़े बड़े मुजस्मे या स्टैचूज़ नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे हाथी दीवारों में फ़िक्स कर दिए गए हों और इन हाथियों को पिलर के तौर पर इस मंदिर को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। इस मंदिर के तीनों तरफ गैलरीज़ बनी हुई हैं और इन गैलरीज़ में बहुत सी मूर्तियां रखी हुई हैं। इसी एलोरा की गुफाओं की तस्वीर आपको 20 रुपये के नोट पर नज़र आएगी। एलोरा की गुफाओं की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पर रोज़ हज़ारों की तादाद में देखने के लिए आते हैं। कैलाश गुफा इमेंस टैलेंट, दिलकश तवानाई या एनर्जी, शानदार जहानत या ब्रिलियंट इंटेलिजेंस की बेपनाह सलाहियतों को जमा या कंबाइन करता है। इस अजीब गरीब मंदिर को बनाने में तकरीबन 200 साल लग गए। तकरीबन 10 जनरेशन्स ने इस मंदिर को बनाने के लिए काम किया है। वैसे तो हर बिल्डिंग या इमारत नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, लेकिन यह मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बना है। इसी पहाड़ को ऊपर से काटा गया, फिर काटते काटते नीचे की तरफ आ गए। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। गुफा नंबर 16 को शिव का घर कहा जाता है। मैं सिर्फ इसी गुफा में गया और देखकर हैरत ज़दा हो गया। मैं इसके डायमेंशन, इसके नक्शो निगार की पेचीदगी, इंट्रिकेसी ऑफ इट्स कार्विंग्स और इसके फ़न तामीर या आर्किटेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये सबसे खूबसूरत ढांचा या स्ट्रक्चर है जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा था। कैलाश गुफा की खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज या वर्ड्स बहुत कम हैं। मुजस्मा साजों या स्कल्पचर्स की नज़र ऐसी थी कि उन्होंने इसको ऊपर से तराशना शुरू किया और नीचे की तरफ काम किया।
یہ ہے کیلاش مندر کے سامنے والا حصہ۔ کیلاش مندر کی خاص حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں آرٹ، کلچر اور ہسٹری ہے۔ جب میں نے ایلورا کی گفا نمبر 16 کا دورہ کیا تو بہت حیرت ہوئی۔ یہ ایک شاہکار یا ماسٹر پیس ہے اور حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ زمین کے آباء و اجداد یا اینسیسٹرز نے یہ مندر کیسے بنایا۔ اگلا کام جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کیلاش گفا کے اوپر چڑھنا اور اوپر سے کیلاش گفا کو دیکھنا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے اسکولی بچوں کی بہت بھیڑ تھی، لیکن پھر بھی میں گزر گیا۔ اوپر کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اوپر سے آپ پورے کیلاش مندر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کیلاش مندر کا فضائی نظارہ یا ایریل ویو بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایلورا کی گفائیں جن میں آرٹ ورک 600 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی کے دور کا ہے۔ تمام گفاؤں کو نمبر سے مارک کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہاں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو بھیڑ بھاڑ سے بچ پائیں گے۔ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں کیونکہ آپ کو تقریباً 3-4 گھنٹے اس گفا کو دیکھنے کے لیے لگیں گے۔ 10ویں صدی یا 10th سینچری کے دوران گفاؤں کا ایک سیٹ بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہاں کے رولرز یا حکمران شیوازم کو چھوڑ کر جینزم کے ڈگمبارا فرقے یا سیکٹ میں تبدیل ہو گئے۔ ڈگمبارا ہندوستانی جینزم کے 2 اہم فرقوں یا سیکٹس میں سے ایک ہے، جن کے مرد سنیاسی تمام پراپرٹیز سے دور رہتے ہیں اور کوئی لباس نہیں پہنتے۔ لوگ عام طور پر ایلورا کی گفاؤں کو قدیم ہندوستانی فن اور فن تعمیر یعنی مارول آف اینشنٹ انڈین آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کا ایک عجوبہ سمجھتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ان گفاؤں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ گفاؤں کا دورہ کرنے کا بہترین ٹائم صبح سویرے ہے کہ اس سے پہلے کہ بھیڑ داخل ہونے لگے۔ اگر میرا یہ ایلورا گفاؤں کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ضرور شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا۔ I will upload very interesting videos for you from time to time.